ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में फिर से खुशामदीद। हम छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ मीठा भी है, सेवइयाँ भी हैं, इसके अलावा केक भी हैं, खाने भी हैं, अच्छे अच्छे खाने भी हैं, यूसरा बलोच भी हैं और अच्छे अच्छे मेहमान भी मौजूद हैं। सारा दिन हमने आपसे गपशप किए रखी। आज ईद का दूसरा दिन है और तकरीबन पौने 2 दिन गुजर गए और मेरा ख्याल है कि जिन्होंने ईदी इकट्ठी करनी थी, काफ़ी ईदी इकट्ठी हो गई होगी। ईदी संभाल के नहीं रखनी बल्कि खर्च कर लेनी है। अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो फिर कोई और खर्च करेगा, आपके हिस्से में नहीं आएगी। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके करीबी दुकानों का रुख करें और जाके ईदी खर्च कर लें। और अगर आपने फितराना दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, बर वक्त फितराना देना चाहिए और ईद नमाज से कबल देना चाहिए। अगर आप भूल गए हैं, अब याद आए, तो अब भी जाके आप फितराना दे सकते हैं। जाके लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करें। उनको जो है जिनके पास इस्तात नहीं है उनको इस ईद की खुशी में शामिल करने के लिए आपके पास जो इस्तात है वो बांटें, ताकि सारे लोग जो है वो इस खुशी में शरीक हो सकें। दूसरा, आपकी कितनी ईदी इकट्ठी हो गई? सर अब तो मुझे लगता है मुझसे काउंट भी नहीं होंगे, बस मैं पर्स में इकट्ठे करती गई थी, मैंने काउंट नहीं किए थे। अच्छा चलें, अगर काउंट करने का मसला हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, आपको काउंट कर देंगे, कोई मसला नहीं। और सिर्फ ईदी मिली है या कहीं से दुआएं भी मिली हैं? सर दुआएं तो वैसे भी मिलती रहती हैं, लेकिन ईद वाले दिन जब कहते हैं ना कि ईदी दुआओं की सूरत में दी जा रही है, तो अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं भी लगता। हाँ। तो आपके पास फिर कोई जवाब होना चाहिए ना कि किस तरह ईद निकलवानी है। सर ये तो ऐसे लोग जो सिर्फ दुआएं दे के टरखा देते हैं। सर वो बस आपकी वाली टिप्स ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं बना। 2 दिन तो आप टिप्स लोगों को देती रही, आप खुद जो है नाकाम, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हमारे साथ जो है अच्छे अच्छे मेहमान भी मौजूद है और आज इस सेगमेंट में हमने अपने फूड वीलॉगर्स को मदऊ किया है स्टूडियोज़ में, ताकि उनसे जाने, क्योंकि ये जो ईद है वो खाने से जुड़ी होती है और खाने से जुड़ी होती है। एक खाना तो वो है जो हम घर में खाते हैं, दूसरा खाना बाहर निकल जाते हैं, फूड स्ट्रीट्स में जाते हैं, ढाबों पे जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ जाके खाना खाते हैं। तो कहाँ अच्छा खाना मिलता है, कहाँ बुरा खाना मिलता है, और वो जो ऊंची दुकान फीके पकवान वाला मामला वो कहाँ कहाँ है, वो फूड व्लॉगर से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। मैं तारुफ़ करवा दूँ उनका और फिर उन्हें गुफ्तगू में भी शामिल करते हैं। हमारे साथ फूड व्लॉगर मेहमान के तौर पर मौजूद हैं आकाशा उमर साहब। बहुत शुक्रिया जी आकाश साहब, आपको ईद की मुबारक हो। खैर मुबारक जनाब। हाँ, तो बाकी अभी आपसे पूछते हैं बाकी बातें ना जी, आपकी सेहत का राज भी पूछेंगे कि ये व्लॉगिंग है या कोई और वजह है। और दूसरे मेहमान उमर कुरैशी साहब, फूड व्लॉगर से, बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद की मुबारक हो। सर थैंक यू, खैर मुबारक। और हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त सिंगर जो है वो फ़राह अली ख़ान भी मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद की मुबारक। ये सेहत का राज मैं इनसे पूछूंगा, आपसे नहीं पूछूंगा। तो सब अच्छा है ना? बहुत ही ठीक चल रहा है ना? बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अब वैसे दिल कर रहा है कि मीठे के बजाय अब कुछ नमकीन देखा जाए, खाया क्योंकि जाए, सारा फिर हमारे सामने मिठाई पड़ी हुई है, वो खा के जैसे वो आप कह रहे थे कि चिपचिपाहट होना शुरू हो गई है। अब मेरे ख्याल में नमकीन की तरफ बढ़ना चाहिए। बातों में चिपचिपाहट होना शुरू हो गई, ये सूरत हाल है। अच्छा काशा साहब, ये आप कोई बचपन में शौक था व्लॉगर बनने का, या कैसे ख्याल आया कि जी मैंने व्लॉग करना है फूड के वाले से? जी, फूड व्लॉगिंग देखिए, खाने का तो शौक शुरू से ही होता है। जो खाते हैं, जो जिन लोगों को खाने का शौक होता है वही इसी लाइन में आ सकते हैं। अच्छा, फिर मेरा इसी लिहाज से कोई काम है, मेरा फूड का ही काम करता हूँ। अच्छा, आपका भी फूड का ही काम है? माशाल्लाह। जी। चलो, आपने अपनी सेहत का राज खुद ही बता दिया। मैं तो क्या आपका फूड किस चीज़ की फूड? फास्ट फूड का मेरा फास्ट फूड का है। अच्छा, वैसे फास्ट फूड से बचा करें। फास्ट फूड से बिल्कुल बचना चाहिए, कम खाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए, जायके है ना। ये ज़ाहिर है, अब ये जो चिकन है वो एक ही सूरत में अच्छा लगता है, वो फ्राइड चिकन। बिल्कुल, बाकी सब पीछे रह जाते हैं, जितना मर्जी आप चिकन अच्छा बना लें, फ्राइड चिकन की क्या ही बात है। तो फास्ट फूड में आप क्या क्या फ़रोख्त करते हैं? जी, पिज़्ज़ा भी सेल करते हैं, मतलब फास्ट फूड की तमाम आइटम सेल करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये आपने अपनी व्लॉगिंग कब से शुरू की? ये तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं। 2-2.5 साल। 2022 में, 2023 में स्टार्ट किया था। अच्छा जी। पहले अपनी दुकान से शुरू किया? नहीं, मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट इसलिए की थी कि दुकान हाथ साफ, जो हाथ खुला किया आपने। जी, वो दूसरों की दुकानों से? जी बिल्कुल, ऐसे दूसरों की दुकानों से। वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों से सीख के फिर एक बड़ा सेटअप बनाना। डायरेक्टली आप नहीं गए बड़े सेटअप पर। बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे सीख के गए हैं।
सीखने का जो मामला है ये तो सारी ज़िंदगी जारी रहता है। बिल्कुल ऐसे, इंसान हमेशा सीखता रहता है बिल्कुल और सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। कभी उमर कोई साहब, आप कोई संजीदा से व्लॉगर नज़र आते हैं, ऐसी बात नहीं है? नहीं सर, मैं बड़ा एक इससे मज़ा मेरी बहुत अच्छी है। अच्छा। बस वो कुछ ऐसे मेरा एक करैक्टर बन गया जिससे मुझे ज़बरदस्ती सीरियस रहना पड़ा। अच्छा, वो आपकी अपीयरेंस वाइज आप हाँ जी, बस मेरी शक्ल ऐसी है कि ना कि नॉर्मली बंदा मुझसे बात भी नहीं करता, यार ये गुस्से में बैठा है बिला वजह, ऐसा बस शक्ल मेरी वो ऐसी है। किसी किसी की अपीयरेंस ऐसी होती है आपका तो मेरे ख्याल बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस है। बिजनेस है फूड का? हाँ, अच्छा, नहीं वाह। फूड का नहीं है। हाँ, फूड का नहीं। मैं बेसिकली होलसेल फैब्रिक डीलर हूँ अच्छा अंदरून हुसैना गई में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये फूड मेरे ये सेकेंडरी एक शौक है। अच्छा। कोई मेरा ये सोर्स ऑफ अर्निंग मेरा बेसिक वो है, वो है, ठीक है। वो वाला है। तो शौकिया आप ये मैं फूड शौकिया की- करता हूँ। फूड की व्लॉगिंग करते हैं। शौकिया के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है हाँ कि कुछ इंटरनेशनल व्लॉगर्स और नेशनल हमारे मुल्तान आते थे, तो 2-3 पॉइंट्स कवर करके चले जाते थे। ठीक है। उनसे मैं कहता था यार फूड अंदर है, हाँ अंदरूनी शहर में है, ठीक है। तुम बाहर आते हो चले जाते हो, मतलब सीरियस नहीं लेते थे। फिर मैं थोड़ा पर्सनल हो गया, मैं कहा यार तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि मुल्तान का जो रिवायती खाने मुल्तान के हैं क्या। स्टार्ट मैंने अंदरून से लिया। उसमें पहली वीडियो मेरी लाखों में चली कि शायद लोगों की उन फूड से यादें वाबस्ता थी, कोई 70 साल पुराना, यानी कि थर्ड जनरेशन उस फूड को आगे लेकर चल रही थी। अच्छा 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 अच्छा। तो उनकी मोहब्बत में मैं गलती से वायरल हो गया। बस फिर वो एक फिर वो ब्रेकें फेल हो गई हैं सारी, आज तक ब्रेकें फेल जा रही हैं। अच्छा है, ब्रेकें लगनी भी नहीं चाहिए। नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अगर रास्ता स्मूथ हो तो फिर ब्रेकें लगाने की जरूरत बिल्कुल, नहीं। आप अच्छे रास्ते पे चलें तो बड़ी आसानी है। अभी मजीद भी गपशप करते हैं, ज़रा फराज साहब को भी शामिल कर लें। फराज साहब आप माइक उठा लें तो फिर आपसे पूछते हैं, तो आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी और सारा दिन किचन में गुजरी। किचन में तो कमाल है। मैं तो ये सोच रहा था गाना सुनाते हुए गाना तो किचन में खड़े होकर भी बंदा गुनगुना सकता है, लेकिन ईद पे जाहिरी सी बात है, मेहमान आए होते हैं तो घर में काफ़ी ज़्यादा तो रश क्या पे- अच्छा क्या पका लेती हैं आप? मैं सभी अच्छा बना लेती हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या बना लेती जो घर वाले सबसे ज्यादा पसंद करते तारीफ हैं और करते हैं डिमांड और भी बार करते बार कहते होंगे ये बना हैं। ली। ये बार बार पुलाव खाते हैं। पुलाव खा अच्छा, तो सबसे बुरा क्या बना लेती हैं? सबसे बुरा सब कुछ अच्छा बनाती हूँ सब अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अच्छा बनाती हैं। तो ईद वाले दिन तो फिर मसरूफियत आपकी बढ़ जाती होगी। वैसे बंदे को जो है ना, बहुत वो ज़्यादा। हम जो मर्द हजरात हैं जो मर्द हैं या हजरात हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये जब भी इनको मजबूर कर दिया जाए बनाने के लिए तो अच्छा ना बनाए, ताकि दोबारा ना कहे। वैसे ये आप ना बचने की टिप दे रहे हैं इनडायरेक्ट। दोबारा ना कहा जाए ना। अगर आप अच्छा बना लेंगी तो फिर तो आप वो जो है काबू आ जाएंगे ना। नहीं, वो तो काबू तो हम शुरू से ही है, जाहिरी सी बात है। घर में खाना बनाना ये तो रूटीन है। तो ईदी भी मिलती है आपको? जी, ईदी मिलती है आपको? ईदी मिलती नहीं है, अब हम देते देते हैं हैं? ईदी। अच्छा अच्छा। अब हम बड़े हो गए, अब हम ईदी देते हैं। ये तो वो भी वही- बचपन में मिलती तो है। मैडम जब बचपन में ईदी मिलती थी उसका क्या करते थे आप? उसका लो इतना कुछ तो करना होता है, औरतों की तो चीजें नहीं खत्म होती, चीज़ें ही नहीं शॉपिंग खत्म ही नहीं खत्म होती। हाँ। तो उसमें सबसे फेवरेट क्या होता था जो आप खरीदती थी? एक कि ब्रेक ले ये- लें, फिर इस पे मजीद जरूर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशियाँ तो आप मना ही रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट भी मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो फ़रा मैडम से हम बात कर रहे थे कि बचपन में जो ईदी मिलती थी उससे वो क्या करती थी, तो वो बीच में ही रह गई, वहीं बात शुरू करते हैं दोबारा। अगर वो चोरी होने से बच जाती थी तो फिर क्या करती थी? चोरी होने से बच जाती थी। अच्छा। कपड़े, जूते, चूड़ियाँ और सबसे ज़्यादा हेयर कैच छोटे होते बचपन जो में लड़कियों- ज़्यादा कहते हैं कि हर तरह के होने चाहिए हेयर कैच, और फिर नेल्स और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, जो लिपस्टिक, इस तरह का मेकअप का सामान, यही नहीं ख़त्म होता। अच्छा मैडम, आप कह रही थी कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, पुलाव तो आप अच्छा बनाती ही हैं, वैसे खाना जो होता है वो मीठे के बगैर अधूरा होता है और ईद भी आज मीठी है, तो मीठे में आप क्या अच्छा मीठे में बनाती वही सेवइयाँ जो बनाते हैं। हैं? अच्छा, हर घर में सेवइयाँ ही बनती हैं या आजकल, दूध हालांकि वाली लोग बना कह रहे ली थे या फिर वो trend देसी change हो घी गया। वाली बना ली, सेवइयाँ वाली मशहूर है ना जी। देसी घी वाली बना ली या दूध वाली बना ली, यही ज़्यादा लोग। अच्छा, तो आपको भी सेवइयाँ ही ज़्यादा पसंद आती हैं मीठे यही में? ज़्यादा बनता तो बुखारी साहब, आपको क्या मीठे में सबसे ज़्यादा सेवइयों के अलावा अच्छा लगता है? ईद पे तो दिल करता है सेवइयाँ खाई जाएं और वो भी उसमें छुआरे डले हुए हों। क्यों जी? बिल्कुल ऐसा, काशिफ साहब बिल्कुल। आप तायद करेंगे, बिल्कुल छुआरे ऐसे। क्यों डालते हैं? टेस्ट इनहेंस करते हैं तो पूरा साल तो हम नहीं डालते। ईद के लिहाज से, लोगों के एक वो रिवाज बन अगर चुका है। टेस्ट ही एनहांस करना है तो पूरे साल भी हमें करना चाहिए। बस रिवाज बन जाए तो फिर
स्टार्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन वो रिवाज कोई ख़ास रीज़न होगी कि ईद वाले दिन ही हम छुआरे डालते हैं, क्यों जी? सर कुछ चीज़ें बाई मिस्टेक हो जाती हैं। जी जी टेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर वो गलती भी आर्ट बन जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ सेवइयाँ जो है वो बहुत सारी किस्मों की बनती हैं। ये इतनी सारी वैरायटी जो है शायद ही कहीं हो। वो हाथ वाले जवे बनाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, और वो मट्टी वाली देगची के ऊपर जो है बेल के जो सेवइयाँ बनती थी, अब तो नापैद होती जा रही हैं मोटी सेवइयाँ। मोटी सेवइयाँ, लेकिन सर मैंने वो खाई हुई है मोटी अब सेवइयाँ। वो नापैद होती जा रही हैं, वो बनती हैं। फिर सेवइयाँ अपने यहाँ बहुत सारी अक़साम की बनती हैं, फिनियाँ हैं, ठीक है ना जी, और बहुत सर लेकिन जो मोटी सेवइयाँ अभी भी गांव वाली साइड पे लोग मोस्टली हाँ, वहीं बनाते हैं। बनाना पसंद करते हैं और खाना भी वहीं पसंद करते वो हैं। कहते हैं कि ये तो सेवइयाँ ही हैं, मजाक है सेवइयाँ में। इनको तो सर मानते ही नहीं है वो सेवइयाँ। अच्छा, काशिफ साहब ये बताइएगा कि मुल्तान में सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है? जनाब, खाना अच्छा, हर चीज़ हर जगह की अच्छी नहीं होती। अच्छा, मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है। अब आप कोई मखसूस डिश बताएंगे, उसके बारे में बता देंगे आपको यहाँ से मैं अच्छी मिलेगी। अगर ये कहूँ कि मुझे नाश्ता करना है जी, और नाश्ते में पाए कहाँ से? नहीं और नाश्ते में 100 बंदे हैं, अच्छा जी, तो मैं किधर जाऊँ? आप 100 बंदे के पास अब देखना होता है हमारी जेब कितनी इजाज़त देती है। नहीं, जेब जितनी भी इजाज़त देती हो, जी, आप पैसों को छोड़ दें। ठीक हो 100 बंदों को बिठा के मैं नाश्ता कहाँ करा सकता हूँ अपने इस खित्ते में? मेरा ख्याल है 100 बंदे बैठने की कई जगह ही नहीं है। 100 बंदों की रेस्टोरेंट्स में जगह होती है, स्ट्रीट फूड पे नहीं। रेस्टोरेंट्स में जगह हो सकती है, तो अगर मैं किसी ढाबे पे जाके बैठ के नाश्ता करना चाहता हूँ, 100 बंदे की बिग नंबर। हाँ, नहीं है ना? नहीं, उमर साहब गाइड करेंगे। उमर साहब अंदरून के किंग है। रिवाड़ी मोहल्ला, वहाँ भी 100 बंदे तो नहीं बैठ सकते। इजीली बैठते हैं। वहाँ 500 बंदे लेके। नहीं, वो एक रेस्टोरेंट पे नहीं बैठ सकेंगे ना। आप पर ही अगर वो बैठेंगे। सारे रेवाड़ी मोहल्ले में 100 बंदे बांट दें तो अलग बात है। उन्होंने गलियां बनाई हुई हैं, गलियों में उन्होंने कुछ ऐसी सेटिंग बनाई हुई है। एक तो उनकी आपस में कम्युनिटी बहुत अच्छी है। ठीक है। अगर आप किसी की और एरिया में जाकर किसी शॉप कर आकर बैठते हैं तो आपको पता है क्या होगा, लेकिन वो कम्युनिटी ऐसी है कि वो एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करती है। यानी कि गलियों में चेयर्स लगा दी, और रमज़ान में तो कम से कम वहाँ 1000 की सीटिंग भी हो जाती है। अच्छा जी। और वो मुश्तरका होती है उनकी, सब सब। बैठते हैं सबकी एक अच्छा, ही जगह। मतलब खाना किसी से भी मंगवा लें आप? हाँ, वो कोई सिटिंग एतराज़ जो है वो बिल्कुल मुश्तरका हो जाएगी। इजीली बैठ के जा सकते। अच्छा, वैसे हमें तो मुल्तान की जो मशहूर चीज़ें पता हैं, जी, वो जी। सोन हलवा हो गया, डोली रोटी हो गई, लाल मूंग हो गए, जी, ठीक है। इसके अलावा क्या मशहूर है खाने पीने में? मुल्तान में मीठी ईद चल रही है, मीठे के लिहाज से बात कर लेंगे। हाँ, मुल्तान में मीठे में लब्बे शीरी, दूध दुलारी, ये पूरे पाकिस्तान में कहीं भी स्ट्रीट फूड पे नहीं बिकती। बहुत कम देखा ये होगा। लबी शीरी कहाँ से मिलती है? जनाबे वाला मुख्तलिफ जगहों से आपको मुल्तान में मिल जाएगी। ठीक है। अंदरून से स्टार्ट हुई थी, अब तो आपको पूरे मुल्तान में मुख्तलिफ जगहों से मिल जाएगी। लब्बे शीरी भी स्ट्रीट फूड पे मिल जाएगी, कस्टर्ड भी स्ट्रीट फूड पे मिल जाएगा आपको, अच्छा। देगों में पड़ा हुआ, और दूध दुलारी भी। ये मुल्तान की कुछ सौगातें हैं। सौगात है। कराची से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब मुल्तान में ज़्यादा मुल्तान में बिकती भी आ गई। अच्छा, चलें, बड़ी ताबेदारी वाला गाना था, हमें तो राजे पे रश्क आ रहा था। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसमें मजीद बात करते हैं। हाँ जी, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक। फिर से खुशामदीद। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं, और बहुत कुछ इंजॉय किया है, अभी कुछ बाकी है। ईद का जो तीसरा दिन है वो भी ईद का ही दिन शुमार होता है। बिल्कुल। क्या कहते हैं, मरू का दिन होता है ना जी, ऐसे ईद टरू मरू कुछ ऐसी मरू कहते का दिन होता है, वो भी ईद का दिन होता है जी। अच्छा, ठीक वैसे है ना? मुझे हाँ। ये नहीं पता था उसको ये दिन तो कहते हैं। उसको आपने ना नज़रअंदाज नहीं कर देना, उसमें भी कोई बोले चूँकि कोई ईदी मिल सकती है। तो फिर थोड़े थोड़े इम्कानात होते हैं। इम्कानात काफ़ी सारे होते हैं, आपने जो है वो मुहिम जारी रखनी है। मुहिम जारी हिम्मत रखनी है, बस रखनी है। हिम्मत नहीं हारनी। हाँ, हिम्मत रखनी है, और वो जो है वो जो टेक्निक्स आप 2 दिन बताती रही हैं लोगों को, उनको अपने ऊपर अप्लाई करना है, कहीं ना कहीं से ईदी कुछ ना कुछ वसूल हो जाएगी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे खानों की, और आप कह रहे थे कि ये जो नाश्ता है वो रेवाड़ी मोहल्ले का अच्छा है। है। जी, नाश्ते में हम ये देखते हैं कि वो टिपिकल चीज़ें हैं जो दस्तयाब हैं, वो पाए, निहारी, चने। जी। इसके अलावा भी कुछ है नाश्ते में हमारे यहाँ मुल्तान में? इसके अलावा उमर भाई, बेसिक आप मेरे ख्याल है कुरैशी साहब को एक्सपर्ट समझते हैं। हम मेरे उनको ख्याल में बड़ा हलीम भी ज्यादातर लोग पसंद करते हैं।
ऐसे ये तोपों का रुख मेरी तरफ करें, जो इनको मुश्किल लगता है ना, ये कहते हैं इधर आ जाइए इधर जरा। इधर। तो वो जो नाश्ता है, हम असल में दिल करता है कि कभी कुछ मुख्तलिफ खाया जाए, मुख्तलिफ एंजॉय किया जाए, तो उसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आजकल दाल मूंग कहाँ अच्छे मिलते हैं? दाल मूंग मैं असल में ये चीज़ें ज़्यादा लाइक नहीं करता, तो इसलिए मुझे इसलिए मालूम नहीं होगा इतना, लेकिन ये फिर मेरी तरफ आएंगे। आपकी तरफ भी आएंगे। मेरे ख्याल में आप फास्ट फूड को ज्यादा पसंद करते हैं, जी, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं तो और अभी आप फास्ट फूड की ट्रेडिशनल तरफ भी फूड आते की हैं, तरफ। हमारे मुल्तान का अंदरून जो है पूरी पाकिस्तान को दिखाने वाले उमर कुरैशी साहब है। हाँ, कोई सब कहाँ से दाल मूंग अच्छे अब कहाँ से मिलते हैं? दाल मूंग एक बड़ा पुराना पॉइंट है, तकरीबन 70-80 साल हो गए। मामू छोले वाले आपने नाम सुना होगा, पाक गेट पर। जा पागे। ठीक है, रेसिपी सेम है, आप कहीं की भी खा लें, अच्छा। रेसिपी सेम मिलेगी आपको। दाल मूंग में कुछ ऐड नहीं हो सकता, वो दाल मूंग है। हाँ, लेकिन वो दाल मूंग में मसाला ऐड करते हैं ना, तो फिर वो खाने के बाद ना फीका ऊपर फीका से रह जाता करते हैं, वही ना, रेसिपी सेम है, रेसिपी सेम, एडिशनल कुछ कर दें तो कर दें। है। ठीक है। और डोली रोटी कहाँ से अच्छी है अब? डोली रोटी इस टाइम उसमें काफ़ी अपडेट्स आई हैं। पहले एक सादा होती थी, ठीक है, बिल्कुल सादा सी होती अब थी, लेकिन उसमें उसमें dry कुछ लोगों ने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, कोई कीमे डाल दिया, कोई आलू डाल दिया, मतलब उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले गए हैं। आपने खुद खानी है और डोली रोटी तो कहाँ से खाएंगे? सर मैं नहीं खाऊंगा, खाएंगे नहीं? मैं सिर्फ लोगों को खिलाता हूँ। नहीं, क्यों ये आप तो- मीठा खाते ही नहीं मैं है बहुत क्या? कम। अच्छा, मीठा नहीं मीठा पसंद नहीं, करते? तो फिर तो आप सेवइयां भी नहीं खाते होंगे ईद ना, पे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ईद कैसे हुई? आप तो बिल्कुल, बस मुझे लगता चख लिया है थोड़ा भाई सा। साहब ये तो खाते ही नमकीन है। हाँ, हाँ, नहीं, नमकीन- ठीक है, कोई बात नहीं, नमकीन का भी पूछ लेते हैं। उगाश साहब, आप तो मीठा खाते हैं ना? जनाब बिल्कुल खाते हैं अच्छा, हमने। चले बाकी चीज़ों का आपको अगर कुछ अंदाज़ा नहीं है, सुन हलवा तो बता सकते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं? जी अच्छा, जी बिल्कुल। 104, 304, 506 को छोड़ के अच्छा सुन हलवा कहाँ से मिलता है? अच्छा सुन हलवा। हाँ, पाकिज़ा स्वीट्स वालों का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, पाकिज़ा स्वीट्स हैं अच्छा, जी। ये इधर क्या डबल फाटक के पास हैं जो, उनका सोना जब आप वीलॉग करते हैं जी, जी। खाने पीने की चीज़ों पर, बाहर से फरमाइशें आती हैं कि जी कुछ मुल्तान से भेजें? जनाब फरमाइशें पूरी भी करनी पड़ती। करनी पड़ती है? बिल्कुल क्या करनी भेजते हैं ज़्यादातर? मुल्तान का नाम है सोन हलवा, पहली फहरिस्त में नंबर 1 पे होता है। वो जो आपने नाम लिया वहीं से लेके भेजते हैं? जी बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आपका कुरैश साहब, आपकी क्या राय है इसमें? सर मेरे पास तो ऐसी ऐसी फरमाइशें आती हैं, बताते हुए भी हंसी आ रही है। अच्छा, मैंने व्लॉग डाला एक दही बल्ले का, तो एक लड़की का मुझे इनबॉक्स आया, कहती मैं आपको जैज़ कैश करवा रही हूँ, आप जाएं मुझे ज़रा ड्राइव करवा दें। यार मैं व्लॉगर हूँ यार, कुछ तो ख्याल करो, मेरी अपनी नई शॉप। अच्छा, लोग समझते हैं कि मैं अपनी जहाँ भी जा रहा हूँ मेरा आप अपना अपनी है। शॉप की प्रमोशन कर रहे हैं शायद, ये हाँ, वो लोगों का नहीं ये होता। कंसेप्ट है, मुझसे कह रहे होते हैं आप हमें जहाँ प्लीज़ डिलीवर करवा दें। अच्छा, ये तो चलो लोकल इंडिजिनस फरमाइश आ गई, जो बाहर की फरमाइश आती है, बाहर भी वो होता क्या, है। वो क्या होती है ज़्यादातर? लाइक अगर मैंने किसी एरिया की बना दी कोई वीडियो, वायरल अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड चली जाती है वीडियो हमारी, उसके बाद मुझे कोई फरमाइश नहीं आएगी। सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, उनके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यानी कि उनके रिलेटिव्स उनको कहते वो हैं, कहते हैं लाइक कि कराची फलां से चीज़, हाँ, हाँ। कराची से आ रही है कोई ट्रेन, गुजर के आगे रहीम यार खान जानी है मुल्तान से, सुबह 5 बजे हमें इतनी डोली रोटी चाहिए, ये व्लॉग देखा था हमें रास्ते में पकड़ा दें। उनके लिए वो थोड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। अच्छा, मेरे लिए मेरी ज़रा बचत है इस मामले में। अच्छा, इसका मतलब सिर्फ दुआएं नहीं मिलती आपको, सब कुछ मिलता है। तो वैसे अगर हम मुल्तान के खानों का, ये स्ट्रीट फूड्स हैं, इसका कंपैरिजन करें बाकी शहरों से पाकिस्तान के, तो हमें कहाँ रेट करेंगे आप कि मुल्तान के खाने लज्जत में बाकी शहरों की निस्बत कहाँ हैं? लज्जत में हम ना थोड़ा सा पीछे हैं, अच्छा, लज्जत में हम पीछे। हम लज्जत में पीछे हैं, वैरायटी में ज़्यादा है, अच्छा, वैरायटी में ज़्यादा है? वैरायटी में ज़्यादा है, लज्जत में थोड़ा सा वैसे पीछे आप बाकी शहरों में भी जाते हैं, वीलॉग करते हैं, हैं। जी, तो कहाँ के खाने आपको पसंद है लज्जत में? मज़ा आ गया जी ये लाहौर लाहौर के। में अच्छा, नाश्ते इस तरह की हलवा पूरियाँ चने, वो उन पे मेहनत करते हैं, अच्छा, वो उनकी रेसिपियाँ को चेंज कर देते हैं। लाइक सादा चने, हमारे यहाँ सादा चने बेच देंगे, थोड़ा सा घी का तड़का लगा के, वो उसमें मटन की यखनी डालते हैं, अच्छा, उसमें मटन की मछलियाँ डालते हैं, ठीक है, टेस्ट देसी घी डालते हैं, इवन के उसकी मेकिंग के ड्यूरेशन में मलाई डाल देते हैं, मक्खन डाल देते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। हमारे यहाँ जो टेस्ट है वो सिर्फ लाइक चने है ना, उसका चनों जैसा जायका है, बोर हो जाता है बंदा एक डेली बेस पे एक एक चीज़ खा एक ही के। जैसे चने खा रहे हैं। वैरायटी ज़्यादा है, हाँ। लज्जत थोड़ी सी कम है हमारे लज्जत खानों कम में। है, अच्छा। तो ये जो भटूरे हैं,
भटूरे और जो पूरी है उसमें कोई फ़र्क है या दोनों एक ही चीज़ है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है? वो ज़रा उसमें मैदे की थोड़ी सी वो कम होती है, उसमें लाइक सौंफ डली होती है या साबुत धनिया होता है, थोड़ा सा कुछ रेड वो एडिशन करते हैं। भटूरा थोड़ा थिक फॉर्म में होता है, अच्छा, जबकि पूरी है वो सादा पूरी है, मैदे की उन्होंने फुला के दे देनी है। पूरी का अपना जायका नहीं होता। अच्छा। पूरी के साथ हलवा चीज़ से चने खाएंगे उसका जायका उसका टेस्ट उसमें ऐड होगा, जबकि भटूरा आप खाली भी खा सकते हैं, उसके अंदर जाएगा, उसमें जायका भटूरे में। आपकी आशा साहब अगर वो जो आपने अपना फील्ड बताया उस तरफ आते हैं, जी जी तो ये फास्ट फूड जो है वैसे तो देखें ना, फास्ट फूड की चेन्स हैं, नेशनल जी। भी है, इंटरनेशनल चेन। जी जी तो वो जब अच्छा बना रहे हूँ फास्ट फूड, जी तो फिर ये जो लोकल फास्ट फूड है इसकी तरफ लोग तो नहीं आते होंगे कि भाई जब हमें ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फूड मिल रहा है। नहीं मिलता है। आप लोकल पे भी लोग अच्छी क्वालिटी देते हैं। देखें अगर इंटरनेशनल है या नेशनल है, उनके एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, लोकल के वो एक्सपेंस नहीं होते। तो लोकल कम एक्सपेंस में अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। काफ़ी जगह ऐसी हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हम हैं। अच्छा अच्छा, ये जो फास्ट फूड के आइटम हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मुल्तान में हो और बाकी शहरों में ना हो? देखें चीज़ वही है, उसके मुख्तलिफ नाम दे देते हैं। बाकी कुछ ऐसा ख़ास यूनिक नहीं है जो कहीं और ना हो। वैसे मेरा ख्याल है कि जो मुल्तान में ब्रोस्ट बिकता है जी वो आपको कहीं भी दस्तयाब नहीं है। मुल्तान का जो ब्रोस्ट है, आपने कोई शब्द नहीं तजर्बा किया है इसको नहीं, मुल्तान का जो ब्रोस्ट है, ब्रोस्ट पीस जो है जी, वो पाकिस्तान में और कहीं दस्तयाब नहीं है। वो मुख्तलिफ शक्लों से है, लेकिन मुख्तलिफ वो जो शक्लों टेस्ट है, मुल्तान वाला टेस्ट है, वो कहीं दस्तयाब नहीं। मुल्तान के लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, ठीक है, तो हमें हमारे जायके के हिसाब से मुल्तान का अच्छा लगता है, वरना जायके बहुत अच्छे हैं, बाहर भी अच्छे हैं। हाँ हाँ हाँ। ब्रोस्ट आप कौन सा कह रहे हैं? इंजेक्टेड ब्रोस्ट कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इंजेक्टेड तो अब ये शुरू हुआ है ना जी, 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 जी। वो उसको नाम दे दिया है, तले आखिर तक जो है ना, जी, जी, जी। वो भी इसलिए काम शुरू किया है कि हम मैरिनेट ज़्यादा टाइम करके रखना नहीं पसंद कर रहे। जी जी अदरवाइज मैरिनेट करके रखें, जी जी ज़्यादा टाइम करके रखें तो मसाला अंदर तक रच जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अगर आपने फौरी वो करना है तो फिर इंजेक्शन लगा देते हैं मसाले का। हाँ जी फ़र्क सिर्फ इतना ही है, वो मसाला रचने वाली बात है। तो, लेकिन जो हमारा रिवायती ब्रोस्ट पीस है हाँ जी वो कमाल बनता है और पाकिस्तान में और कहीं दस्तयाब नहीं है, ऐसा ब्रोस्ट कहीं भी दस्तयाब सर ऐसे ही है। एक तो जनरेशन गैप आ गया थोड़ा सा, लोग थोड़ा सा ना वो डेकोरेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, लाइक बास्केट में साथ फ्राइज़ हैं, बन्स हैं, सॉसेज हैं। आपकी जनरेशन, मेरा बचपना माजरत के साथ, हमने वो खाया तय कर दिया, लोगों को तय करने दें। हमने वो खाया हुआ है। हाँ। वो डार्क ब्राउन सा होता था, हाँ। मशीन से निकलता हाँ, था, हाँ, भाप उठती थी, साथ में एक वो हैवी सा नान होता था। कोई मेहमान आता था तो अच्छा मेहमान कमाल आता था तो जायका। हम उसको देते थे, मतलब उसकी इज्जत में हम वो उसको एक प्राइम फूड समझते थे। लेकिन आप नहीं समझते कि आजकल प्रेजेंटेशन ज़्यादा है, टेस्ट कम है? पहले टेस्ट था ऐसे ही और है। प्रेजेंटेशन नहीं थी। अभी ये फील नहीं होता कि इस तरह ये से कोई कम्प्लेक्स बात आपने कर दी है, उसका जवाब भी मेरे ख्याल लंबा चौड़ा होगा। लंबा चौड़ा ही आएगा जवाब भी थोड़ा सा। ब्रेक ले लें फिर इसके बाद हाँ, श्योर, मज़ीद श्योर, करते हैं। श्योर। नाज़रीन हमारे साथ ही मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ईद की ट्रांसमिशन में आपके साथ मौजूद हैं और इतना मौजूद हैं कि अब तो हम खुद भी थके थके नजर आ रहे हैं, ऐसा है ना? नहीं नहीं एनर्जी के साथ बैठे नहीं, अभी चाय पीने के बाद खाते मेरे पीते रहे खाने तो फिर सब ठीक रहता है। अगर आप वक्फा आ जाए खाने पीने में तो फिर जो है वो ज़रा थोड़ी सी कमजोरी होने लग जाती है। आपने एक बड़ा मुश्किल सा सवाल पूछा था कुरैशी साहब से, बिल्कुल। अब दोबारा पूछ लें। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि प्रेजेंटेशन अभी बहुत ज़्यादा नज़र आती है लेकिन टेस्ट नहीं होता। पहले जैसे बुखारी साहब ने ब्रोस्ट का जिक्र किया, अभी भी वो पुरानी चीज़ें जाके खाएं, उनमें टेस्ट फिर भी फील होता है। तो अभी सिर्फ बस प्रेजेंटेशन के पैसे चलते हैं, टेस्ट वाला कुछ उस तरह फोकस नहीं होते रेस्टोरेंट्स वाले। और मेरे ख्याल में भी घर में भी प्रेजेंटेशन पे बुखारी साहब फोकस होता है कि बस चीज़ को घंटा। घर में आज भी जो है हम क्यों घरों सर की जब तरफ गेस्ट भागते हैं? आ रहे होते हैं तो फिर तो प्रेजेंटेशन जरूरी है। प्रेजेंटेशन पे अच्छा, ही। हम ढूंढें कैसे कि उस प्रेजेंटेशन में ये फैसला कैसे करें कि लज्जत भी है या नहीं? जिस तरह आपने सवाल घुमाया है, थोड़ा सा जवाब भी घुमा के देता हूँ। एक बंदा एक खूबसूरत आ रहा है सामने से, ठीक है, प्रेजेंटेशन है, आपने पहले ही तय कर लिया यार ये अच्छा होगा, ठीक है,
जब बैठेंगे सूरत सीरत मैच करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार ये है क्या भाई। आधा फैसला तो आप वहीं कर लेंगे, वहीं कर लेते हैं, आपका माइंड डेवलप हो इसका गया। मतलब जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लग रही वो खाने में क्या अच्छी लगेगी ना, सीधी सी बात है, देखने में अच्छी लगनी देखने में अच्छी लग रही है ना, तो आपको उसका टेस्ट भी यार ठीक है, अच्छा है, बेस्ट है, ओके है। वो तो फिर वही बात हुई बुखारी साहब, जैसे आपने शुरू में बात की ऊंची दुकान फीका पकवान, वो बस वो ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि खाने की चीज़ देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। अगर वो देखने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए प्रेजेंटेशन पे जोर देते कि आपकी अट्रैक्शन, आधा फैसला आपने वहीं कर लिया। तो जवाब ये हुआ कि अगर चीज़ अच्छी लग रही है तो आप खाएं। अच्छा, वैसे भी दुनिया में आजकल दो चीज़ें बिक रही हैं, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन। तो अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर क्या बिकेगा? आपको काशा साहब लोग बुलाते हैं कि जी आ जाए हमारी शॉप पे, 20 लाख कर जाए ताकि शोहरत? बिल्कुल बुलाते हैं जनाब। उसकी कितनी फीस लेते हैं आप? हर जगह की मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ है जी जी। अच्छा, नॉर्मली कितनी लेते हैं? ऐसे मेरा एक दुकान है दही बल्लों की और आलू भी चलेगी, तो उसके कितने पैसे लेंगे 20 लाख करने? हमारे ये मैनेज करते हैं। ये सारी तोपें मेरी तरफ आती हैं, मुझे पता था ये मुश्किल सवाल भी मेरे से होगा। कोई जवाब आप खुद भी दे दे जनाब वाला। इस पे आप दे, मैं भी दे दूंगा, आप अपना ओपिनियन दे, मैं अपना दे दूंगा। मेरे ख्याल में आपसे बुखारी साहब दोनों से ही लेना चाहिए। हाँ चले, अच्छा different दोनों की आएंगे फीस जवाब। भी अलग ही होगी, ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है। ये तो नहीं है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ही कोई बड़ा रेट होगा। आप बता दें चले, अगर पहले ये बताएंगे। हमारा ना मुख्तलिफ होता है। अब अगर हम बता देंगे फिर कुछ भाई लोग हैं वो कहेंगे आपने हमसे इतना क्यों चार्ज किया। ओके चलें ठीक, हम इसलिए थोड़ा सा वो रखना ये चाहते हैं। बिजनेस सीक्रेट है। जी, आप भी इसको business नहीं, secret- मेरा जवाब थोड़ा डिफरेंट होगा। बता दें। मैंने एक व्लॉग बनाया एक शॉप का, मेरे मुंह से बाय मिस्टेक निकल गई रियलिटी कि वो कितनी चीज़ें सेल कर रहा है। मनों के हिसाब से वो एक छोटी छोटी टिक्कियाँ सेल कर रहा था, कीमे की, मटन की, ठीक है, मिक्स करके। वेरी नेक्स्ट डे FBI वहाँ थी। वो चचा जान परेशान हो गए, ये क्या हुआ कि ये मेरे साथ क्या हुआ। अब आप चाह रहे हैं FBI यहाँ भी आए। हम घबराते हैं चीज़ों। आप ना बताएं, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इस सवाल को। वैसे लोग खुद अंदाज़ा लगा लेते हैं। FBI ने जहाँ से वसूली करनी है वो कर लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। आप व्लॉगर्स पे टैक्स लगवाएंगे। अच्छा, तो ये इसका तयन ये भी होता है कि वो अगर वायरल हो गया है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर दोबारा आपको बुलाएंगे, फिर बुलाएंगे। बिल्कुल। अगर वायरल नहीं हुआ तो फिर वो ऐसे ही है, ऐसे ही वैसे ही हमारा भी वो क्रिकेट मैच वाला हिसाब है। परफॉर्म कर दिया, नेक्स्ट मैच में मेरी जगह पक्की है। तो क्या टिप्स क्या इस्तेमाल करते हैं कि वो वायरल हो जाए? कुछ सोचा हुआ तो होगा ना कि उसको प्रेजेंट इस अंदाज से करते हैं, आपकी गुफ्तगू इस तरह की होती है या आपके विजुअल इस तरह के होते हैं? किस चीज़ से वायरल होते हैं? वायरल होता है इंसान, स्टार्ट में ना हमने जो वायरल हुए हैं, हमने स्ट्रीट फूड उठाया, उस फूड से लोगों की यादें वाबस्ता थी, लोगों ने एक दूसरे को शेयर किया उस चीज़ को। कोई अमेरिका था, कोई कोरिया में था, कोई चाइना में था। अब ये जो रील वायरल होने का ना जो एक क्राइटेरिया वो है सिर्फ एंगेजमेंट। जिस वीडियो पे ज़्यादा एंगेजमेंट होगी, शेयर्स लाइक समथिंग ज़्यादा होंगे, लोगों ने एक दूसरे को भेजी है, वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई बाय व्यूज़ उसके बढ़ जाएंगे, मिलियंस में चली जाती है। सिर्फ एक यही रीज़न है, बाकी आप जितने मर्जी अच्छे कैमरे से बना लें, आईफोन से, एंड्रॉयड से बना लें, आप कहेंगे ना कि मेरा क्लिप बहुत अच्छा है, वायरल जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, ओनली पब्लिक एंगेजमेंट बस। हमें भी नहीं पता होता हमारे व्यूज़ कितने आ सकते हैं। ठीक है, और जितना नेचुरल होगा जितना उतनी होगा अट्रैक्शन होगी, उतनी अट्रैक्शन होगी। अगर आप आपका अंदाज, आपकी चीज़ें जितनी मसनूई होंगी उतनी लोगों की उतना जो है वो तवज्जो नहीं होगी। जैसे झूठ बोल देना कि 600 मन दूध की चाय, पॉसिबल ही नहीं। मल्टीप्लाई करें ज़रा, अच्छा, मुमकिन नहीं। पता चल अच्छा जाएगा काशी साहब, आप पिज़्ज़ा भी बनाते हैं? जी जी जी। तो ये पिज़्ज़ा जो है ये आपने कहाँ से सीखा, ये पिज़्ज़ा बनाना? मैंने मुख्तलिफ जगह से सीखा था। जब किसी काम को स्टार्ट करना ये सीखना पिज़्ज़ा लाज़मी जो है वो इटालियन डिश है। जी जी। एक खातून, इटालियन खातून मेरे पास मेहमान आई इटली से, तो मैंने परेशाान हो गया, मैंने सोचा भी इनको क्या खिलाऊं, तो मैंने अपने तौर पे पिज़्ज़ा मंगवा के उनके सामने रखा। मैंने कहा भी आप इटली से आई हैं तो इट्स योर डिश, और ये पिज़्ज़ा है, आप खाएं। उसने कहा इसमें कोई शक नहीं कि पिज़्ज़ा जो है इटालियन डिश है, लेकिन ये जो मैं खा रही हूँ पिज़्ज़ा नहीं है। जी। तो ये सालन जी, ये आपने कैसे फैसला किया कि ये पिज़्ज़ा है? जनाब, पाकिस्तान के अंदर देखें हमारा और खाने का तरीका है। मुल्तान के लोग अगर पैसे लगाते हैं वो कहते हैं हमारा पेट भरना चाहिए।
जो ओरिजिनल अच्छा। इटालियन है ना, हाँ, वो होता है थिक, बिल्कुल उसमें आपको कुछ सॉस मिलेगी और ऊपर वेजीज होंगे, बस ये होता है। लेकिन जो मुल्तान के लोग हैं वो कहते हैं अगर मैंने 1000-1500 लगाया है, मेरा पेट भरना चाहिए। तो इसलिए मुल्तान के हिसाब से हमें देखना पड़ता है, उस लिहाज से हमने सेट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुल्तानी जो है वो खाना खाते हैं तो खाने से पेट भरते हैं, जी जी जनाब। ठीक है। तो आप लोगों के खाने से पेट भरवाते हैं, बिल्कुल हम ऐसे। बाकी जो कसर रह गई है वो मौसीकी से भरवाते हैं। मौसीकी भी रूह की ग़िज़ा है ना जी, तो वो ग़िज़ा है, पता नहीं आप इसे मानते हैं या नहीं मानते।